हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवल्य क्लासेस। दिस इज़ मी कुमार सत्यम। और आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं अपने फिजिक्स के अंदर वो है ग्राफ्स। ग्राफ्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ग्राफ्स का यहाँ बेसिक्स हम लोग देखेंगे और साथ ही हम लोग स्पीड, वेलोसिटी एट्सेट्रा का हम लोग देखते हैं ग्राफ्स कैसे कैसे बनता है। तो हमारा पहला स्लाइड पे देखते हैं। ग्राफ्स होता क्या है? ग्राफ्स बेसिकली होता है हमारा एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस पे बना हुआ स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। जब भी हम फिजिक्स में आते हैं तो टाइम हमेशा हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है, और जो अदर कंपोनेंट होता है वो हम लेते हैं इस वाई एक्सिस पे। सो हम देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको हेडिंग लिख रखा है, ग्राफ ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहले हम लोग स्पीड का ग्राफ देखेंगे और उसी तरह हम लोग फिर वेलोसिटी का ग्राफ देखेंगे। तो व्हेन टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पर तो मेरा टी टाइम है ही, बट यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पर हम ले रहे हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बाय टाइम ग्राफ हमें क्या दे रहा है? स्पीड, ठीक है। So distance by time graph gives us speed. It is known as distance time graph and this graph denotes speed. यहाँ तक ठीक है। तो हम देख सकते हैं, अगर मेरा x एक्सिस है और हमारा y एक्सिस है और ये हो गया हमारा ओरिजिन, तो ग्राफ क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी ऑन y एक्सिस बाय फिजिकल क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। यहाँ y एक्सिस पे फिजिकल क्वांटिटी हमारा डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस पे हमारा फिजिकल क्वांटिटी टाइम है। तो जब हम ग्राफ ऑफ स्पीड का बात करेंगे तो एक तरफ होगा हमारा डिस्टेंस और दूसरी तरफ होगा हमारा टाइम। तो हमने देखा इस पेज में कि स्पीड का अगर हमको ग्राफ बनाना है तो हमें वाई डायरेक्शन में या फिर वाई एक्सिस में हमें डिस्टेंस लेना है और एक्स एक्सिस में हमें टाइम। ये है, मैंने कुछ ग्राफ आपको बनाए रखे हैं जिससे आपको ये आसानी हो जाएगा, देखते के साथ ही हमें पता चल जाएगा कि वो ग्राफ कैसे हैं। फर्स्ट ग्राफ में आप देखिए, ये है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड का। यहाँ पर होगा हमारा डिस्टेंस, यहाँ होगा टाइम, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो सिर्फ हम यहाँ पे डायग्राम पे गौर करने वाले। तो हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ पहला। सेकंड और थर्ड हमारा क्या हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो ग्राफ हमारा क्या हो गया है? स्लाइटली कर्व्ड, ऐसे या फिर ऐसे। तो ये हमारा हो गया नॉन यूनिफॉर्म का। ये हमारा फोर्थ जो है ये हमारा रेस्ट का है। रेस्ट का कैसे? इट मीन्स, मान लीजिए यहाँ पर बज रहा है 12, यहाँ बज रहा है 1, यहाँ बज रहा है 2। तो हम देख रहे हैं जो भी हमारा टाइम तो बीतते जा रहा है बट डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। सो सेम डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है, टाइम वो बढ़ते चला जा रहा है। तो जब भी रेस्ट पोजीशन का ग्राफ आएगा, हमारा जो ये लाइन होगा वो हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। तो ये डायग्राम, ये ग्राफ हमारा हो गया रेस्ट का। इसी तरह अगर y के पैरेलल में अगर लाइन आ जाए तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ग्राफ एग्जामिनेशन में दिया हुआ रहे और बोले कि ये किसका ग्राफ है। अगर ऐसा ग्राफ आ गया तो ये हमारा नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि टाइम तो वेरी करेगा ना, टाइम तो इधर मूव करेगा। टाइम तो एक पॉइंट पे फिक्स रहेगा नहीं कि डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस जा रहा है और टाइम भी फिक्स हो गया। डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं लेकिन टाइम फैक्टर नहीं है उसमें, ऐसा तो होगा नहीं। तो ऐसा ग्राफ नॉट डिफाइंड कहलाएगा। सेम हम लोग देखते हैं अपने इसमें वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। तो जहाँ पर हमारा वहाँ हो रहा था डिस्टेंस और टाइम, तो यहाँ पर क्या होगा? व्हेन टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड पोजीशन इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। सो अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पर हमारा टाइम आ जाए और यहाँ पे हमारा पोजीशन,
वाई एक्सिस में, तो ये हमारा क्या देगा, ये हमारा वेलोसिटी देगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा वेलोसिटी देता है। सो ग्राफ ऑफ वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। ये थी हमारी ग्राफ जिसमें हमने देखा कि स्पीड और वेलोसिटी का कैसे होता है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ स्पीड। स्पीड कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं, जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है। इट मीन्स 1 घंटे में मान लीजिए वो 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, नेक्स्ट 1 आवर में भी वो फिर से क्या करेगा 10 किलोमीटर, फिर से नेक्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर। तो हम देख सकते हैं कि जो भी टाइम है उसमें वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसा स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। वहीं व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, तो इसे हम बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का उल्टा। अब नॉन यूनिफॉर्म का तो मैंने आपको ग्राफ पहले ही बता रखा है, बट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा एवरेज स्पीड और दूसरा है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब चलिए देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारा क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग क्या 2 वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला हो गया हमारा एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। एवरेज स्पीड क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ 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 फिर यहाँ गया, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सारे डिस्टेंस को मैं क्या करूँगा ऐड कर दूँगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और जो टाइम लगा है वो टोटल टाइम को मैं यहाँ पर ऐड करके लिख दूँगा। मान लीजिए 1 आवर 2 आवर 3 आवर, ऐसे करके मैंने सबको ऐड कर दिया। तो जो आएगा मेरा स्पीड वो हमारा कहलाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को हम बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। अब मान लीजिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब है, जब बॉडी कवर करता है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। मान लीजिए मुझे 1 मिलीसेकंड या 1 सेकंड में मुझे पता करना है, ठीक है, कि इन छोटे से टाइम में मैंने क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ठीक है, ये डिस्टेंस मुझे पता है कि मैं बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रैवल किया हूँ और बहुत ही छोटा टाइम है। तो इस पॉइंट, इस इंस्टेंस पे मेरा स्पीड क्या होगा, इस इंस्टेंस पे मेरा स्पीड क्या होगा। तो ऐसे को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हेन बॉडी कवर्स वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल देन इट्स स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड इट्स स्पीड इज डिनोटेड बाय इंस्टेंटेनियस। जब भी मैं शॉर्ट का बात कर रहा हूँ, बहुत ही छोटा, जो कंपैरेटिवली अदर से बहुत स्मॉल अमाउंट में हो, तो हम उसको dx या फिर डेल्टा x से डिनोट करते हैं, बहुत ही छोटा, और टाइम भी छोटा हो गया तो मेरा क्या हो जाएगा dt या फिर डेल्टा t। ठीक है, तो ये जो dx बाई dt हो गया या डेल्टा x बाई डेल्टा t, ये हमारा क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर मैंने इक्वेशन ये लिख रखा है, v इजकल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी या फिर डी एक्स बाई डी टी। सो v हम बोल सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। ये मैंने बाइनोमियल एक्सपेंसन लिख रखा है, जो कि हमने मैथ में भी अपने क्लासेस में पढ़े हुए हैं। सो गाइज़, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, जिसमें हम लोगों ने अपने बेसिक्स देखे ग्राफ्स, स्पीड और वेलोसिटी को लेके। आगे हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे और क्लासेस अब रेगुलरली आते रहेंगे। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।